Hello everyone. This problem was asked in JEE Advanced 2015 exam. इस प्रॉब्लम को देखते हैं. कंसिडर ए कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है लेंस की, इट इज 1.5, राइट. इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दी हुई है, 1.5, एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच. यानी कि लेंस और मिरर दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, राइट. इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जो मिरर की फोकल लेंथ है दैट इज ऑल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर. ये भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर. नाउ इट इज गिवन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेंस और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर इन एयर. दैट मीन्स द मीडियम जो हमारी सराउंडिंग में भी मीडियम दी हुई है वो एयर है, राइट. मीडियम हमारी एयर है. एंड इट इज गिवन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है मिरर से, ये जो कॉनकेव मिरर है यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. एंड इट्स इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन मिरर प्लस लेंस, इस कॉम्बिनेशन से जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, दिस उसकी जो मैग्निफिकेशन है दैट मैग्निफिकेशन इज m1, राइट. दैट मैग्निफिकेशन इज m1. तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि m1 जो है ये है, m1 जो है वो कंबाइंड magnification for the given system, कंबाइन, और आप ऐसे भी बोल सकते हो नेट. इस गिवन सिस्टम की जो नेट मैग्निफिकेशन दी हुई है दैट इज m1. नाउ दे आर सेइंग व्हेन द सेटअप इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6. यानी कि अब जो ये पूरा सेटअप है कॉनकेव मिरर प्लस ये कॉन्वेक्स लेंस का जो सेटअप है, अगर आप इसे एक किसी ऐसे मीडियम में डाल दो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7/6, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन अब नई मैग्निफिकेशन हो जाती है दैट इज m2, right. So the magnitude of m2 by m1 we have to calculate. So basically this was the numerical type question that was asked. So यहाँ पे जो m2 है, ये m2 है वो नेट मैग्निफिकेशन, this is the net magnification when surrounding medium has refractive index of 7/6, राइट. तो हमें m2 by m1 कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है. तो कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को? सबसे पहले इसकी जो इमेज बनेगी, राइट, इसकी इमेज बनेगी, वो इमेज कैसे बनेगी, कितने सारे इवेंट्स होंगे, सो उन सारे फैक्टर्स को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं. तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, राइट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वर कहीं इधर होगा, राइट, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा, राइट. ऑब्जर्वर इधर तो हो नहीं सकता है, इधर तो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि उधर तो रे पहुंचेगी ही नहीं. अगर ऑब्जर्वर इस कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में होगा तो वो कभी भी इसकी इमेज देख नहीं पाएगा, राइट. तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वर कहीं इधर भी होगा, तो ऑब्जर्वर को इमेज को देखना है, राइट. तो उसके लिए कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं. तो सबसे पहले यहां से एक रे ऐसे जाएगी, इस मिरर से टकराएगी. तो पहला इवेंट जो होने वाला है, पहला इवेंट यहाँ पे होने वाला है जो कि एक रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे लौटेगी और इस कॉन्वेक्स लेंस से क्रॉस करके निकलेगी. तो दूसरा इवेंट कुछ यहाँ पे होगा. सो बेसिकली दो इवेंट्स होंगे और इन दो इवेंट्स के बाद ये जब रे इधर आएगी तो ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस रे को देखेगा और इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, राइट. तो हम क्या करते हैं, हर इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूलाज को लगाते हैं और डेटा को कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला हम रिफ्लेक्शन कराते हैं कॉनकेव मिरर से. सो फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, राइट, फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर. और ये सारी बातें हम कर रहे हैं जब हमारी जो सराउंडिंग की मीडियम है एयर, राइट. ये सारी बातें कर रहे हैं कि जब सराउंडिंग मीडियम इज एयर, surrounding medium
इज एयर। उसके रिगार्डिंग ही हम सारी बातें कर रहे हैं। सो फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर यू कैन अप्लाई द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर मिरर। तो जो फॉर्मूला होगा हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। सो फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सो हम लिखेंगे 1/-10, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन हमारी इंसिडेंट रे की होगी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। सो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, object distance here is 15, so we'll write here -15, so 1/v is equal to, this is 1/15 minus 1/10, right। so this is equal to, इसकी जो LCM आएगी वो आ जाएगी 30, so 2 minus 3, so that is equal to -1/30, राइट। सो जो v की वैल्यू हमें मिली, v की वैल्यू मिली -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी -30 सेंटीमीटर पे, राइट। -30 सेंटीमीटर। तो इसकी हम मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज m1, स्मॉल m1, सो स्मॉल m1 जो होगी वो होगी -v/u। सो माइनस ऑफ v की जगह हमने लिखा -30 डिवाइडेड बाई u इज -15, राइट। सो ये हुआ आपका 30 डिवाइडेड बाई -15, यानी कि दिस इज कमिंग आउट टू बी -2। सो m1 इज कमिंग आउट टू बी -2 और इसकी जो इमेज बन रही है वो -30 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसकी इमेज जो कुछ है यहाँ पे बन रही है -30, यहाँ से ये टोटल 50 है ना, तो लेट से यहाँ पे कहीं कुछ बन रही है इमेज, इसको मैं कुछ I1 बोलता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे रेज कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कुछ, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रही होंगी और इसका एक रियल इमेज यहाँ पे बन रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हुआ होगा ये रेज तो आगे गई होंगी, लेंस से टकराई होगी, राइट। ये फिर कुछ इस तरीके से आगे गई होगी और जाके लेंस से टकराई होगी और लेंस से एक रिफ्लेक्शन हुआ होगा और फिर ये इमेज बन रहा होगा, राइट। तो एक बार हम लेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं फॉर लेंस हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू, और ये ऑफ कोर्स ये जो I1 बना है कॉनकेव मिरर से, जो ये इमेज बनी है I1, राइट, वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस लेंस के लिए। सो फॉर लेंस वी कैन अप्लाई 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u। सो फोकल लेंथ तो दी हुई है 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की जो वैल्यू है यहाँ पे, u की वैल्यू है कितनी होगी, लेंस से ये डिस्टेंस यहाँ से 30 है ना, यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ से इमेज 30 बन रहा है, यानी कि लेंस जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस ये कुछ 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट, I1 की। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी -20 सेंटीमीटर। सो पुटिंग हियर -20, राइट। सो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। सो यहाँ से 1/v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1/10 minus 1/20। So it is coming out to be, this LCM is 20, so this is 2 minus 1, so it is 1/20, यानी कि v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा +20 सेंटीमीटर पे, यानी कि कुछ इधर कहीं इधर बना देगा 20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, यानी कि इधर कहीं यहाँ कुछ इमेज बन जाएगी इसकी, राइट। ये रेज को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करा के यहाँ पे एक रियल इमेज बना देगा, राइट। तो ये वाली डिस्टेंस है +20 सेंटीमीटर, यहाँ पे फाइनल इमेज I2 बन जाएगी। तो इसकी भी मैग्निफिकेशन हम देख लेते हैं। इस लेंस के कारण जो इमेज बन रही है उसकी करस्पॉन्डिंग जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी, सो m2 लेट से उसे मैं कुछ m2 बोल रहा हूँ, सो m2 इज इक्वल टू v/u, राइट। इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो होता है वो v/u होता है। सो पुटिंग v/u, सो 20 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, दैट इज -20, सो -20, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -1। सो इस पूरे सिस्टम की, राइट, जो फाइनल इमेज बन रहा है, इस पूरे ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन प्लस दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस, इसके कारण जो इमेज बन रही है, इस पूरे प्रोसेस की जो नेट मैग्निफिकेशन होगी, राइट, नेट मैग्निफिकेशन लेट से उसे मैं कुछ m नेट बोलता हूँ, सो m नेट, राइट,
और प्रॉब्लम में जो दिया हुआ उसे m1, सो दिस इज इक्वल टू m1 इंटू m2, राइट। सो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है -2 और m2 की वैल्यू है -1, सो दिस इज -2 इंटू -1, राइट। सो ये आ गई +2, मैग्निफिकेशन m1 की वैल्यू आ गई +2। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर ये जो मीडियम है इसका जो सेकंड पार्ट है, ये दिया हुआ है कि अगर एयर की जगह, अगर आप एयर की जगह इसे रिप्लेस कर देते हो, राइट, एक दूसरे मीडियम से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 होगी, राइट, तो उसे अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो फर्क क्या पड़ रहा है, तो फर्क पड़ेगा लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ। अगर आप किसी सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर दो, राइट, जिस मीडियम में लेंस को आपने रखा होगा, इफ यू चेंज द सराउंडिंग मीडियम तो लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तो अब नई फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो व्हाट विल डू हियर, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि if surrounding medium is replaced with mu is equal to, surrounding medium is replaced with mu is equal to 7/6, then for lens, तो लेंस के लिए जो नई वाली फोकल लेंथ होगी, सो 1/let's say f nu मैं बोलता हूँ, राइट। सो दिस वी कैन राइट एज यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, mu of lens divided by mu of medium -1 इंटू 1/r1 माइनस r2, और ये तो इक्वली कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो r1 r2 दोनों बराबर ही है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/r minus 1/-r, right? So this 1/f nu, mu लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखो यहाँ पे, तो लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, सो 1.5, सो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 7/6 minus 1 and this is 2/r, so 1/f nu, this we can write as, this is 9 minus 7/7 into 2/r, right? So 1/f nu, this we can write as 2/7 into 2/r, so this is 4/7r, राइट। अब ये हो गई 4/7r। अब हमारे पास फोकल लेंथ जो आ गई, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी, राइट, इसकी जो न्यू फोकल लेंथ आएगी नई मीडियम है, जब सराउंडिंग मीडियम को हमने रिप्लेस किया तो नई जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 7r/4, एंड फॉर दैट इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें r की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो r की वैल्यू हम बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चूंकि एयर मीडियम में हमें पता है इसकी फोकल लेंथ विच इज 10 सेंटीमीटर, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम एक बार और लेंस मेकर फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो वहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। सो फॉर एयर मीडियम, राइट, तो पहले वाले केस के लिए हम एक बार लगाते हैं यहाँ पे, सो 1/f, राइट, इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस 1.5 minus 1 into 2/r, राइट, 2/r, और ये हमें पता है फोकल लेंथ 10 है, सो 1/10 यानी कि 0.5 into 2/r, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ से r की जो वैल्यू हमें मिली, r की वैल्यू हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि नई वाली जो फोकल लेंथ हमें मिल गई, नई वाली फोकल लेंथ दैट इज 7/4 into r is 10, right? So it is 70/4 सेंटीमीटर। सो 70/4 सेंटीमीटर नई फोकल लेंथ मिल गई, राइट। अब कॉनकेव मिरर के केस में, अब इस कॉनकेव मिरर के कारण तो इमेज में कोई चेंज होगा नहीं। अब चूंकि लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो गई है, तो लेंस जो अब इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की, वो किसी दूसरे डिस्टेंस पे बनाएगा, राइट। सो नाउ हम एक बार फिर से लगा देते हैं लेंस के लिए जो इमेज बनेगी। दूसरे केस में लेंस जो इमेज बनाएगा, यहां से लगाते हैं फॉर्मूला 1/f nu, दैट इज इक्वल टू 1/v minus 1/u, राइट। सो 1/ फोकल लेंथ नई वाली है 70/4, 70 और ये 4 इज इक्वल टू 1/v minus
1 by u, u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि कॉन्केव मिरर के कारण तो इमेज में कोई चेंज आया नहीं, सो इट इज -20, सो 1 by v प्लस 1 by 20 एंड दिस इज इक्वल टू 4 by 70, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 by v की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 by 70 माइनस 1 by 20, राइट। तो ये एलसीएम आपकी कुछ आएगी 140, सो 72 8 माइनस 7, सो दैट इज 1 by 140, यानी कि v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस 140 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई। और यहां से अगर आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, यहां से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, तो यहां से जो मैग्निफिकेशन आएगी, लेट्स से उसे मैं कुछ m2 डैश बोलता हूं, सो m2 डैश की वैल्यू आएगी v by u, सो v इज 140 डिवाइडेड बाई u, 140 बाई u, u की वैल्यू कितनी है -20, राइट, -20, सो ये आ गई -7, सो 140 बाई माइनस v बाई u 140 बाई -2, राइट, सो ये आ गई -7। और m1 डैश, लेट्स से m1 डैश जो होगी, m1 डैश मैग्निफिकेशन होगी वो कॉन्केव मिरर के कारण जो इमेज बन रही है, तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि कॉन्केव मिरर में तो कोई चेंज आया नहीं। सो m1 डैश की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट की है, वो -2 थी, सो m1 डैश -2, यानी कि जो नई वाली सेटअप बनी है, नई वाली जब हमने नए मीडियम से रिप्लेस किया उस केस में जो m2 डैश होगा, m2 डैश, राइट, दैट वी कैन राइट एज m1 डैश इनटू m2 डैश, राइट। इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आप बस मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई करके आप नेट मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, सो m1 डैश इनटू m2 डैश एंड दैट इज इक्वल टू -7 into -2, so it is coming out to be 14। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है m2 by m1, ये रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट, सो वी कैन कैलकुलेट हियर दिस m2 डिवाइडेड बाय m1, ये जो रेशियो आ गई हमारे पास ये 14 डिवाइडेड बाय m1, और m1 की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी, m1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, m1 की वैल्यू है +2, सो 14 by 2, सो इट इज 7। सो तो आंसर जो होगा हमारा वो 7 होगा, जो रेशियो आएगा उसकी वैल्यू 7 होगी।